हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के सामने टेबल चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मुझे उम्मीद है आपने उन तीनों पार्ट को देख लिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी है मैं लगातार निभा रहा हूँ और उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए लगातार आपके सामने वीडियोस लेकर आ रहा हूं। यानी कि इस चैनल पर आपको केवल और केवल ऑथेंटिक कंटेंट, प्योर कंटेंट मिलने वाला है। तो इसीलिए आप अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी को समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है कि यूपी पीईटी में बहुत ही कम समय रह गया है और सबसे जो मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का जो रोल है मैंने उसको बखूबी समझा है और उस कमी को जो पूरा करने के लिए मैंने आपके लिए कुल अभी तक 5 महीनों का करंट अफेयर की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त मंथ की करंट अफेयर तक आपकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल लर्न विद रजत पर अपलोड की जा चुकी हैं। आप अभी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से सारी करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, आपके करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको उन्हीं पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने हर मंथ के जो भी घटनाक्रम थे, चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य हो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, खेल परिदृश्य हो, हर चीज़ को मैंने उसमें समाहित कर दिया है। आइए बढ़ते हम लोग इस वीडियो की तरफ और आज की वीडियो का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद उनके आंसर्स को देना है। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाजों B1, B2, B3, B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। यानी आपको यहाँ पे जो टेबल है वो कुल मिला के 5 मैच हुए हैं, M1, M2, M3, M4, M5। और इन 5 मैचों में कुल 4 बल्लेबाजों ने जो भी स्कोर किया है, जो भी रन बनाए हैं, वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो हमें देखें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में अंतर क्या है। तो 5 मैचों में B1 ने कितना स्कोर किया है, तो इन सब का सम करके हम B1 का स्कोर निकाल लेंगे। और क्या है B4, तो B4 का स्कोर इन 5 मैचों में कितना हो जाएगा, इनका सम कर देंगे। और क्या कहा गया है, इनमें अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। देखिएगा, इनका सम करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, इनका जब हम सम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 404 रन। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, यही आंसर एग्जैक्टली आएगा। B4 द्वारा जो भी रन बनाए गए हैं इनको जोड़ने पर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 293। क्या पूछा गया, इन दोनों का अंतर, यानी कि 404 में से अगर हम 293 घटाएं तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि 111 हमारा सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि 5 मैचों में B1 और B4 ने जो भी रन बनाए हैं उनका अंतर निकालिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप अभी जाइए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ पर कंटेंट की क्वालिटी को देखिए, फिर आपको यकीन होगा कि आपको किस लेवल का कंटेंट मैं दे रहा हूँ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बल्लेबाज B3 यानी कि B3 बल्लेबाज है, इसके द्वारा बनाए गए रनों की प्रति मैच औसत संख्या क्या है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर पहले मैच में 23 रन बनाए, फिर 36, फिर 45, फिर 19 और 27। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इन सभी मैचों को मिला के इसका एवरेज स्कोर कितना रहा। इन सभी मैचों को मिला के इसका एवरेज स्कोर कितना रहा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखना पड़ता है सम, है ना, ऊपर क्या करना पड़ता है, जो भी डेटा होता है उसका सम, और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर जब हम सम निकाल लेते हैं इन सभी नंबर्स का, ये जो सम आएगा, ये सम आएगा हमारा 140।
देखिए मैं कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो ओमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। देखिए जोड़ना बहुत कठिन नहीं है, ये 7 और 9 16 और 21 और 21 27 27 और 30 3, ठीक है। 3 2 5 1 6 6 4 10 3 13 13 2 15, 1 मिनट, 3 2 5 1 6 4 10 10 3 13 2 15, ठीक है। 150 आएगा, 140 नहीं आएगा, 150 आएगा, ठीक है। अपॉन कितना करना है, 1 2 3 4 5, कितना करना है 5, तो ये कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 30 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 16 5 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल पाए, इसका एवरेज निकाल पाए, जो कि कितना आया, वो आया हमारा 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, M5 में इन बल्लेबाजों, यानी ये जो हमारा है M5 यानी 5th मैच, इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत क्या रहा, क्या रहा, प्रति बल्लेबाज का औसत कितना रहा। तो प्रति बल्लेबाज का औसत कितना रहा, जरा देखिए। B1 का है कितना 20 रन, इसका 52, इसका 27, इसका 42। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको पहले जोड़ना पड़ता है। तो ये जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा, 7 2 9 2 11, 4 1 5 2 7 5 12 और 2 14। अपॉन करेंगे कितना, 1 2 3 4, अपॉन क्या करेंगे 4 करेंगे, तो कितना आएगा 4 3 12, 2 4 पंचे 20 और 2 बचा 0 हो गया, तो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 पंचे 20, ये कितना आ जाएगा 35.25, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है, M5 का हमने क्या निकाल दिया, हर बल्लेबाज का औसत निकाल दिया। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको ग्राफ और टेबल के चैप्टर अच्छे से समझने हैं तो आपको परसेंटेज और औसत पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। और उम्मीद है आपने मेरे ये वीडियोज़ जो है मैथ से प्लेलिस्ट में जाकर देखे होंगे और वहाँ से आपने सीखा होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस 5 मैचों की श्रृंखला में किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो एक काम करते हैं, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो भाई B1 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 404, ठीक। B2 के रनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 268, B3 के जब जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 150, और B5 माफ़ कीजिएगा B4 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 293। आप इसको एक बार जोड़ लीजिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है। पूछा गया भाई सबसे ज़्यादा किसने रन बनाए, तो भाई सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, 404, और ये बनाए हैं B1 ने, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है पीटी के एग्ज़ाम में। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टेबल का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि M4 में बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत कितना है, यानी कि ये M4 है, इसमें जो बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं इसका औसत क्या है, इसका औसत क्या है। तो आइए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए फिर से क्या करना है, इनको जोड़ना है, कितना आ जाएगा 9 5 14 20 20 6 कितना आ गया 26, 2 कैरी तो 6 1 7 7 16 16 और 8 कितना हो गया 24, 2 कैरी 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो 2 दूना 2 17 और 2 तिया, ठीक है। 2 कितना 2 8 16, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 86.5 इसका क्या हो गया एवरेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। देखिए कैलकुलेशन भी बहुत आसान सी है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। तो मैं जहाँ पर ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन आ रही है मैं वहाँ पे ओमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि बहुत स्मूथली कैलकुलेशन भी ऐसे हो जाती है। उम्मीद है आपको ये जो टेबल है वो समझ में आई होगी। आपको ऐसे ही मैंने टेबल के पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जो प्रीवियस ईयर में जो टेबल आई थी मैंने आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की करवा दी हैं, तो आप उन दोनों पार्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। आइए एक और टेबल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और ये टेबल भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से ज़रूर मिलेगा। क्या दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2019 और वर्ष 2020
में 4 बंदरगाह में से एक वस्तु के निर्यात को दर्शाती है। यानी ये वर्ष 2019 है, ये वर्ष 2020 है और ये बंदरगाह ABCD जो है वो यहाँ पर क्या है, निर्यात दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो निर्यात वो भी है किस में है, करोड़ में है। यहाँ पर 57 करोड़ है, 148 करोड़ है, 229 करोड़ है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन तो समझ गए। आइए देखते हैं फिर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा, 2019 से 2020 तक वस्तु के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि किस बंदरगाह में सबसे अधिक रही। यानी कि किस बंदरगाह में ये जो वृद्धि है आप जो यहाँ देख रहे हैं कि 57 से 61 हुआ और 148 से 160 हुआ, यहाँ से इतना हुआ, यहाँ से इतना हुआ, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत किस में ज़्यादा है। तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है सबके केस में, जिसका ज़्यादा आएगा वो हमारा आंसर। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि 57 से 61 में कितनी वृद्धि हुई है। ये तो वृद्धि हुई है हमारी 4 की। प्रतिशत निकालना है तो अपॉन क्या करना पड़ेगा, 57 इंटू करना पड़ेगा 100। देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। ये आएगा आपका 7.017। सेम हम यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं बी के केस में। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 148 से 160 गए, यानी कि कुल 12 की वृद्धि हुई है। किससे 12 की वृद्धि हुई है, वो 148 से वृद्धि हुई है। इंटू कर देंगे क्या, 100 कर देंगे। तो इसका प्रतिशत निकालना है तो ये हमारा आएगा 8.10। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। 229 से 234 ये कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ 5 का। ठीक है, डिवाइड बाई कितना करेंगे, 229 इंटू कर देंगे 100। ये कितना आएगा, ये आएगा सॉल्व होके 2.18 प्रतिशत है ना। ये सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, प्रतिशत में आ रही हैं, प्रतिशत में आ रही हैं। ऑप्शन नंबर डी का जरा हम देख लेते हैं, बंदरगाह डी का। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 146 से 150, तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पे हुआ, 146 पे हुआ, इंटू करेंगे 100। तो ये कितना आएगा हमारा 2.73% आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बताइए किस बंदरगाह से निर्यात प्रतिशत हुआ, प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है हमारी 8.10, यानी कि जो बंदरगाह बी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछते सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो आपसे अगर ये पूछते तो सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर होगी, वो होगी सी में। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में, यानी इसके कंपैरिजन में इसमें वस्तु के कुल निर्यात में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, बता देते हैं भाई क्या परिवर्तन हुआ। अच्छा, जो परिवर्तन है वो बताना है कि परसेंटेज में बताना है, और ये भी बताना है देखिए कि भाई वृद्धि हुई है कमी हुई है। तो ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2019 के आंकड़े हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, फिर 2020 के आंकड़े जोड़ लेते हैं, फिर अभी देख लेंगे कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। 9 6 15, 15 8 23, 23 और 7 कितना 30, बचा कितना कैरी 3, 4 3 7 2 9 4, 9 4 कितना 13 और 5 18, एक कैरी आई। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5, यानी कुल 580 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ वर्ष 2019 में। 2020 की तरफ बात कर लें कितना होगा, ये होगा 4 1 5, ये कितना होगा 8 6 14, 14 और 6 20, 2 कैरी तो 3 2 5 5 1 6, तो कुल कितना हुआ 605। यानी कि ओवरऑल बात हमें जो समझ में आ रही है कि यहाँ पर तो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें बस इतना सा कैलकुलेट करके दिखा देना है भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा ध्यान से अगर देखिएगा तो आप इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 0.04% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम 580 का 1% भी निकालें, कितना निकालें 1%, तो वो कितना हो जाता है, लगभग 5.8 हो जाता है। तो ये 5.8 अगर 6 भी मान लें तो यानी कि इसमें 6 ऐड करते हैं तो 586 ही बन रहा है, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो 605 है, यानी कि तो वैल्यू 1% से तो ऊपर ही है 605। तो उसके बाद
पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो केवल 0.04% ही वृद्धि बता रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तो आप प्रतिशत वृद्धि भी सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको इस मेथड का भी यूज करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, उम्मीद है आपको इस तरीके से क्वेश्चन लगाने में भी सहायता मिल रही होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में, ठीक है भाई, फिर से इसका कंपैरिजन करवा रहा है। बंदरगाहों से वस्तु के निर्यात में औसत वृद्धि कितनी हुई है। वर्ष 2019 से वर्ष 2020 में बंदरगाहों के वस्तु के निर्यात में औसत वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, तो आप जरा देख रहे हैं कि भाई ए में जरा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बी में भी वृद्धि, सी में भी और डी में भी। तो भाई पूछा है कि ये जो वृद्धि होगी यहाँ पर उसका औसत बताइए। क्या बताइए, औसत बताइए। तो देखिए पहला आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सभी का यहाँ पे इंक्रीमेंट निकालें। सभी का क्या निकालें, यहाँ पर इंक्रीमेंट निकालें। जैसे यहाँ पे आया था 4, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 4। ठीक है, इनको आप जोड़ दें, ये कितना आ जाएगा बात, 4 4 8 5 13 और 13 12 25, यानी 25 करोड़ की वृद्धि हुई। लेकिन भाई उसने पूछा क्या है, औसत पूछा है। तो 25 का औसत निकाल दीजिए। तो 25, ये 25 करोड़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 25 क्या है, करोड़ है। औसत के लिए कितने यहाँ पे हैं बंदर, क्या 1 2 3 4, तो अपॉन क्या कर देंगे 4। जब इसको हम अपॉन 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.25। तो 6.25 करोड़। तो भाई करोड़ में क्या करने हैं, हमें पीछे से जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखिए 6.25 से आंसर क्या बनेगा हमारा, 625 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया था। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता था, भाई अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला था, यहाँ पर टोटल सम निकाला था, ये कितना आया था 580, यहाँ पर टोटल सम कितना आया था 605, इनका डिफरेंस कितना आया 25 आया। कितना आया था 25, है ना। बस 25 का क्या कर दीजिए, अपॉन 4 करके आप इसको एवरेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चाहे इंडिविजुअल कर लीजिए चाहे ओवरऑल कर लीजिए, एवरेज कभी भी चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस आपको क्वेश्चन करना सिखाना चाहता हूँ कि आखिर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर फिर भी मुझे टाइम लगता है, वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। वर्ष 2019 से 2020 तक वस्तु के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि किस बंदरगाह में सबसे कम थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पीछे करा दिया था कि सबसे कम जो प्रतिशत वृद्धि है वो कहाँ थी। तो आइए देख लेते हैं पीछे किसी क्वेश्चन में जिसमें हमने किया था सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ थी, वो आप देखेंगे। वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, ये वाला ऑप्शन था 2.18, यानी कि बंदरगाह सी में जो प्रतिशत वृद्धि थी। तो यहाँ पर हमने सब में प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट की थी, तो सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ पे हुई है, बंदरगाह सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी बंदरगाह ही है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है आपको जो सी बंदरगाह है वो ऑप्शन नंबर डी में दे देगा यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज होकर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर आपको सी पे ध्यान है, जबकि हमें देखना है कि भाई सी जो है वो कहाँ लिखा है। डी पे लिखा तो डी ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी में सी है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस सेशन के, और प्लीज़ सेशन को ख़त्म करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट इंतज़ार कर रहा है, और साथ ही साथ आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारी सीधी बात हो जाती है। वर्ष 2020 में बंदरगाह बी, तो भाई बंदरगाह बी कहाँ, वर्ष 2020 में तो कितना है 160, तथा बंदरगाह डी यानी कि 150 की निर्यात की गई वस्तुओं का अनुपात बताइए। तो ठीक है भैया 160 और 150 इनका अनुपात कर दीजिए, तो ये कट गया, ये कितना आ गया 16:15। ऑप्शन नंबर सी हमारे पे बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट लग गया, तो आप परसेंटेज, रेशियो और एवरेज इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। अच्छे से जब आप कवर कर लेंगे तो आपके जो टेबल और ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत आसानी से लगने वाले हैं।
तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।